योगेंद्र जी, दो तीन कैरेक्टर हैं अभी यदि करें तो। एक तो भारत जोड़ो शुरू हो रहा, राहुल गांधी वो कर रहे हैं। एक नीतीश कुमार भी दिल्ली आए हैं, वो भी सभी लोगों से आज मिलने वाले हैं। तो ये जो राजनीति में जो एक यू टर्न हुआ है बिहार की राजनीति से, वो कितना आप देखते हैं कि उसका कितना पॉजिटिव आप लेके चल रहे हैं, बजाय कि हम उसको क्रिटिसाइज करें कि वो दल बदलू हैं और पलटू बाबू हैं। नेताओं के मन में क्या नियत होती है मैं उसमें नहीं जानता, मैं जानता भी नहीं हूं और उसमें मैं जाता भी नहीं। कौन व्यक्ति इतिहास के किस मोड़ पे क्या भूमिका अदा करता है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण। इसलिए नीतीश कुमार जी के बिहार में बदलने के बाद बिहार की सिचुएशन नहीं बदली है, देश की सिचुएशन पे, देश की समीकरण पे असर पड़ा है। और मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि नीतीश जी दिल्ली भी आ रहे हैं, बाकी जगह भी जाएंगे, क्योंकि 24 की जो भी कुल मिला के देश की स्थिति बनती है उसमें नीतीश कुमार जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्या होगी हम नहीं जानते। और ये जो आपसी खींचातानी विपक्ष की है कि भाई उसको डाउन कर दिया, ये पीएम कैंडिडेट, वो पीएम कैंडिडेट, ये सब घर में होने ड्राइंग रूम की चर्चा है। इसका फैसला 2 साल बाद होगा और कम से कम मेरे जैसे लोगों को इसमें रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं कि भाई इसको आगे करना, उसको डाउन करना ना होता है, ना इसमें समय लगाना चाहिए। मैं सबको महत्वपूर्ण मानता हूं। इस समय देश बचाने का जो यज्ञ है, अगले 2 वर्ष का, पौने 2 वर्ष का जो यज्ञ है, इस यज्ञ में जो आहुति डाले उसके साथ जुड़ना है। नीतीश जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान हुआ है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत समय बाद मेरे ख्याल से कांग्रेस का कोई नेता पैदल 1000, 2000, 3000 किलोमीटर चलने का संकल्प लेके निकला है। बहुत अच्छी बात है। जन आंदोलनों के बहुत वर्गों की तरफ से हमने उसका समर्थन किया है। मैं स्वयं कन्याकुमारी जाऊंगा और देश के जन आंदोलनों के, जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है, ऐसे तमाम कई गणमान्य व्यक्ति, जन आंदोलन कर्मी वहां उपस्थित रहेंगे और अलग अलग स्टेज पे इससे जुड़ेंगे। लेकिन योगेंद्र जी, आप इतना तो मानेंगे कि सबसे कमजोर कड़ी है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी, विपक्ष उतना मजबूत हो नहीं सकता और वहीं पे आके बात खत्म हो जाती है। कांग्रेस कमजोर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 2019 में जो सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा हुआ वो उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां उसका कांग्रेस से मुकाबला था। और उसी गुस्से में और उसी निराशा में मुझ जैसे कई लोगों ने बहुत कड़वी बात भी लिखी। मैंने तो लिखा था तब उस समय पे, क्योंकि बिल्कुल जैसे अगर कांग्रेस आधी भी खड़ी हो जाती बीजेपी के मुकाबले में तो ये परिणाम ना आता देश में। आज भी ये स्थिति है कि कांग्रेस आज कमजोर कड़ी है नहीं है, इसका हमें अगले कुछ महीनों में पता लगेगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर 24 की लड़ाई के लिए इस देश में एक वाहन है जिसको थोड़ा खड़ा करने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है, लेकिन आज अपने गौरवमयी इतिहास के साथ न्याय कर सके इसकी बेहद जरूरत है। क्योंकि इतिहास आपको महान नहीं बनाता, आप जो वर्तमान में कर रहे होते हैं। और मुझ जैसे लोग तो उम्मीद करेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने ये जो नवीनीकरण की प्रक्रिया, उसके अपने पांव पे खड़े होने की प्रक्रिया और लड़ने की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया बढ़ेगी। और मैं समझता हूं इसका निर्णय करना अपने आप में एक सकारात्मक संकेत।